नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन चक ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का कि 19 मई 2025 को क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम लोग वीकली चार्ट पे आ जाते हैं। वीकली चार्ट पे हमारा जो ट्रेड है, मतलब चार्ट जो चल रहा है वो कम्प्लीटली बुलिश पैटर्न में है। सो ऑलरेडी एक लेवल जो होता है इसने तो ब्रेकआउट कर दिया है। लगभग 25,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है उसको ब्रेकआउट करके 2 दिन तक ऊपर सस्टेन किया है। तो इसको हम लोग तब तक कंफर्म नहीं मान सकते जब तक 25,070 का लेवल क्रॉस ना करे। तो वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि हमारा कम्प्लीटली बुलिश पैटर्न है और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया है। तो नेक्स्ट वीक हम लोग का चांसेस है कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेगा। पहले मेरा जो ऐसा मानना है कि ये थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, 300-400 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर एक रिट्रेसमेंट लेगा नीचे की तरफ 25,000 की तरफ, और 25,000 पे रिट्रेसमेंट लेके फिर से ये 26,000 की तरफ जा सकता है। तो चलिए हम लोग ये वीकली टाइम फ्रेम तो देख लिए। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो ये फिर भी डेली टाइम फ्रेम पे भी बहुत काफ़ी ही बुलिश पोजीशन पे है और ऊपर में जाके कहीं ना कहीं ये लास्ट डे जो होता है कि एक लगभग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा हैमर कैंडल बनाया है। बट ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक दिन और वहाँ पे वो घूमेगा 25,100 के लेवल तक, तो उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अब चलिए आ जाते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल हमारा टाइम जो है मंडे है, और मंडे को क्या हो सकता है। तो ऑलरेडी एक चीज़ मुझे जो यहाँ दिख रहा है कि सबसे पहला बात है कि ये फ्लैग पैटर्न का थोड़ा सा ये किया है। तो अगर ये मान के चलो कि यहाँ से ये ऑलरेडी इस लेवल पे ऐसे चल रहा है, तो यहाँ से अगर ये एक सेकंड, यहाँ से अगर ये कप पैटर्न बना रहा है, तो कप पैटर्न बनाने के बाद देखिए ये कप पैटर्न का ये जो लेवल है 25,070 का लेवल, तब ये 25,070 का लेवल 25,070 से लेके 25,116 तक का लेवल हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे जब तक ये इसको 15 मिनट का कैंडल से ब्रेक नहीं करता है। दूसरा 15 मिनट का कैंडल में अगर बुलिश पैटर्न बनता है तो हम लोग ऊपर के साइड जाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं लेवल पे बात करने का कि क्या क्या लेवल हो सकता है कल के लिए। तो अभी मार्केट चल रहा है आपको कम्प्लीटली ये 25,000 के जस्ट ऊपर चल रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे ले लेंगे, एक सेकेंड। हाँ, तो कल मार्केट मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत गैप अप खुलेगा, फ्लैट टू बुलिश ओपनिंग लेगा। बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं दिख रहा है, बट कल सुबह का गिफ्ट निफ्टी का हम लोग चार्ट देखेंगे। ऐसे यूएस मार्केट जो है हमारा पॉजिटिव क्लोज हुआ है थोड़ा बहुत, तो हम लोग थोड़ा बहुत गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी में गैप अप होगा। तो चलिए लेवल पे देख लेते हैं अभी क्या हो सकता है। तो हमारा सबसे पहला लेवल आ जाता है 25,070 का लेवल। अगर मान के चलिए 25,070 से लेके 24,950 के बीच में खुलता है और किसी भी तरफ ये ब्रेकआउट करता है, तो ये 25,000 ऊपर की तरफ अगर बात करें तो 25,070 का लेवल क्रॉस करेगा। तो हमें वेट करना होगा कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन हमें 25,116 का लेवल जब ब्रेकआउट करेगा 15 मिनट कैंडल पे, तब हम लोग ऊपर की तरफ ले सकते हैं। जो पहला टारगेट रह सकता है 25,200 से 25,211 तक का। फिर अगर 25,211 तक का नेक्स्ट लेवल क्रॉस करता है तो ये 25,090 तक का 290 तक का लेवल जा सकता है। और हाई टू हाई मैं देख सकता हूँ अभी जितना हो सकता है, जो कि चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, वो अगर 25,290 तक लेवल क्रॉस करता है तो 25,350 तक जा सकता है। और 25,350 क्रॉस किया तो हमारे पास ऊपर का सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल ही बचा हुआ है 25,500 का। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। अगर इसी रेंज में मार्केट खुल के 25,070 से 24,950 के बीच में खुल के 24,950 से लेके 24,933 तक का लेवल अगर क्रॉस करता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, तो ये 24,870 तक जा सकता है। 70 से 24,865 तक जा सकता है। अब 24,865 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो ये हमारा कम्प्लीटली फिर समझ के रखिए कि ये 100 पॉइंट का मूवमेंट वहाँ से देगा और लगभग हमारे पास 24,700
80-88 तक का लेवल ये क्रॉस करेगा। बट इसके नीचे मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो हिसाब किताब चल रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो नीचे की तरफ आने के चांसेस बहुत कम ही है। बट ये लेवल है कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए कि हमारा गिफ्ट निफ्टी जो चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी अभी 25,126 पे चल रहा है। अभी सुबह जब ओपन होगा, कल ओपन होगा, तो हमें देखना होगा कि ये कहाँ तक का मूवमेंट देता है। हमारा यूएस मार्केट ऑलरेडी पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अगर दिखाएं यूएस मार्केट को तो ये पॉजिटिव क्लोज हुआ है, लगभग डॉ जोन्स फ्यूचर क्लोज हुआ है लगभग 360 पॉइंट ऊपर। डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल जो क्लोज हुआ है 42,654 के लेवल पे। और SPX देखा जाए, S&P 500 देखा जाए तो 41 का प्लस में क्लोज हुआ है। तो ये हो गया। और अगर हम लोग लास्ट डे का FIDI डेटा देख लें तो FIDI डेटा जो हमारा चल रहा है वो हमें बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी दे देगा। अब देखिए DI का तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है हमारे ऑप्शन में, फ्यूचर ऑप्शन में। बट FI का देखा जाए तो इसने 8,831 रुपये का ख़रीदारी किया, प्लस में है, जिसमें कि लास्ट मूवमेंट नहीं हुआ। तो जब भी ये जान के रखिए कि अभी तक FI बाई कर रहे थे और DI सेल लास्ट इसके एक दिन पहले DI ने सेल किया था। बट FI कंटिन्यू लास्ट डे इसके पहले भी 5,000 कुछ का बाइंग किया था और आज उसने 8,831 का। तो कम्प्लीटली बुलिश है पैटर्न। एक थोड़ा सा न्यूज़ आ रहा है US से, बट वो आई थिंक मेरे इंडिया के लिए पॉजिटिव ही है। उसका कारण ये है कि अगर मान के चलिए इन्वेस्टर लोग US से नाराज़ होते हैं तो हमारे इंडिया की तरफ रुख कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन है नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। बाकी यूरोपियन में मार्क आधार चल रहा है, इधर मार्क आधार कर रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और या तो लेवल मार्क कर लो कि कहाँ से क्या होता है, और फिर कल अकॉर्डिंगली इसके ऊपर काम करेंगे। बाकी मेरा सुदर्शन चक्र ट्रेडिंग के नाम से टेलीग्राम भी है, मैं हो सके तो लिंक नीचे में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा एनालिसिस चलता है, प्लस ऑन इन द मार्केट, लाइव मार्केट में हम कुछ असिस्टेंस देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। कल आप लोग आराम से कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग और जय श्री कृष्ण।